नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस 400 वर्षों के मौन काल का सच। हम गहराई से समझेंगे कि एपोक्रिफा क्या होता है और वे ठोस कारण क्या है जिनकी वजह से इन्हें परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन नहीं माना जाता। अगर आप भी अपने बाइबल की जड़ों को और मजबूती से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम सत्य की खोज शुरू करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कैथोलिक मित्र के साथ बाइबल पर चर्चा कर रहा हो और बातचीत के दौरान वो बाइबल की किसी ऐसी किताब का नाम ले जिसका जिक्र आपने पहले कभी नहीं सुना? जब आप उनकी बाइबल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, उसमें आपकी बाइबल से कई ज्यादा किताबें शामिल हैं। आप सोचने लगते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कहें या क्या जवाब दें। कैथोलिक बाइबल में मौजूद इन अतिरिक्त किताबों को आमतौर पर एपोक्रिफा कहा जाता है। एपोक्रिफा उन प्राचीन ईसाई और यहूदी धार्मिक ग्रंथों का समूह है जिन्हें बाइबल के आधिकारिक संकलन यानी कैनन में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। इन्हें अक्सर छिपे हुए या संदिग्ध प्रामाणिकता वाले ग्रंथ माना जाता है। कैथोलिक कुछ और ऑर्थोडॉक्स चर्च इन्हें ड्यूटोरो कैनोनिकल के रूप में सम्मान देते हैं। प्रोटेस्टेंट परंपराएं इन्हें शिक्षाप्रद अवश्य मानते हैं, परंतु आधिकारिक या ईश्वर प्रेरित नहीं। एपोक्रिफा की किताबें गिनती में तो अनेक है, जैसे कि पहला और दूसरा एजरा, तोबित, जूडित, एस्तेर का शेष भाग, सुलेमान का ज्ञान, एक्लीसियास्टिकस, बारूक जो यिर्मयाह की पत्री के साथ जुड़ा हुआ, 3 बालकों का गीत, सुसन्ना का इतिहास और बेल और ड्रैगन। इन दोनों को दानियल की पुस्तक से जोड़ा गया। मनश्शे की प्रार्थना, मकाबियों की पहली और दूसरी किताब। कैथोलिक चर्च इन एपोक्रिफा किताबों में से 7 को ईश्वरीय पुस्तकों यानी धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता देता है। हम जानेंगे कि एपोक्रिफा क्या है, कैथोलिक चर्च इसे क्यों स्वीकार करता है और क्या यह वास्तव में बाइबल का हिस्सा बनने के योग्य है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए ग्रीक शब्द कैनन का अर्थ समझना आवश्यक है। ग्रीक शब्द कैनन का मूल मतलब है मापने का एक मानक यानी स्टैंडर्ड या एक पैमाना। हमारे संदर्भ में यह एक ऐसा मानक या स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल हम बाइबल में किताबों को शामिल करने के लिए करते हैं। एपोक्रिफा शब्द का अर्थ है गुप्त या छिपा हुआ। एपोक्रिफा उन अतिरिक्त किताबों का नाम है जिन्हें कुछ बाइबलों में पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट के अंत में जोड़ा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैथोलिक और कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रयुक्त पुराने नियम की सामान्य रूप से स्वीकृत 39 किताबों में भी कुछ चीजें जोड़ी गई है, जैसे कि दानियल की किताब के अंत में जोड़ी गई है बेल और ड्रैगन और सुसन्ना का इतिहास की कहानी। माना जाता है कि पुराने नियम की ये अपोक्रिफा किताबें मलाकी के समय से लेकर यीशु मसीह के जीवन के बीच के कालखंड में लिखी गई थी। इस समय को अक्सर 400 वर्षों का मौन काल, द साइलेंट 400 years अर्थात इंटर टेस्टामेंटल पीरियड के रूप में जाना जाता है। इसे मौन काल इसलिए माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान ईश्वर ने अपने इस्राएल को कोई नई भविष्यवाणी नहीं दी थी। बाइबल के इतिहास में ये वो समय है जो पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट के आखिरी किताब मलाकी और नए नियम के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन के बीच गुजरा। कैथोलिक चर्च इन एपोक्रिफा किताबों में से 7 को स्वीकार करता है। इसी कारण उनके पुराने नियम में 46 पुस्तकें हैं, जबकि साधारण बाइबल के पुराने नियम में सामान्य 39 पुस्तकें होती हैं। कैथोलिक चर्च ने अपनी काउंसिल ऑफ ट्रेंट यानी ट्रेंट की परिषद में इन अतिरिक्त पुस्तकों को आधिकारिक यानी कैनोनिकल घोषित किया था। इसका सीधा अर्थ यह है कि उन्होंने इन किताबों को अपने बाइबल में शामिल किया क्योंकि उनका मानना है कि यह पवित्र शास्त्र का हिस्सा है। एपोक्रिफा की किताबें हमारी जिज्ञासा को शांत करने और इतिहास के उन खाली पन्नों को भरने की कोशिश करती है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब आइए हम एक पल के लिए रुके और एक अहम सवाल पर गौर करें।
आखिर कैथोलिक चर्च इन अपोक्रिफा किताबों को इतना बचाव क्यों करता है? मेरा मानना है कि कैथोलिक चर्च द्वारा इन किताबों का इतना पुरजोर समर्थन करना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के वजह से तो नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये किताबें उनके कुछ सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन्स को सहारा देती है। मिसाल के तौर पर कैथोलिक चर्च सिखाता है कि मृतकों के लिए प्रार्थना की जा सकती है और उनके लिए बलिदान भी चढ़ाया जा सकता है। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति इस जीवन को छोड़कर यातना स्थल यानी प्लेस ऑफ टॉर्मेंट चला जाता है तो प्रार्थना और धन के दान के माध्यम से उनके अनंत काल के भाग्य को बदला जा सकता है। उसे यातना स्थल से निकालकर स्वर्गलोक यानी पैराडाइस में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर के प्रेरित पवित्र शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं सिखाते। इनके सिद्धांतों के विपरीत बाइबल बिल्कुल अलग शिक्षा देती है। बाइबल बताती है कि मनुष्य की मृत्यु के साथ ही उसका अनंत काल का भविष्य तय हो जाता है। लूका अध्याय 16 में हम धनवान मनुष्य और लाजर के दृष्टांत के द्वारा इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है और वो अपने प्रतिफल पाने के लिए या अपनी पीड़ा की ओर चला जाता है तो वो वही रहने के लिए जाता है। इस पृथ्वी पर जीवित लोग ना तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और ना ही उनके भाग्य को बदलने के लिए कोई भुगतान कर सकते हैं। अपोक्रिफा के दूसरा मक्काबियों अध्याय 12:45 में इस गलत सिद्धांत को सही ठहराने की कोशिश में लिखा हुआ है, इसलिए उसने मृतकों के लिए प्रायश्चित किया ताकि उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिला सके। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा। उसने मृतकों के लिए प्रायश्चित किया ताकि उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल सके। कैथोलिक चर्च मृतकों के लिए प्रार्थना करने के रोमन कैथोलिक सिद्धांत को सही ठहराते हुए दूसरे मकाबियों के उसी अंश का हवाला दिया है। वे लोग कहते हैं ये सच है कि प्रोटेस्टेंट मकाबियों की पुस्तक को प्रामाणिक नहीं मानते, लेकिन ये पुस्तकें भी उसी अधिकार पर आधारित है जिस पर यशायाह या यूहन्ना की पुस्तक है। वे तर्क देते हैं कि मकाबियों की पुस्तक को कैथोलिक चर्च के अचूक गवाही के कारण प्रामाणिक माना जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा यशायाह यूहन्ना की किताबों को माना जाता है। मित्रों, निश्चित रूप से वे यहाँ पर गलत है। हम ये नहीं मानते कि यूहन्ना और यशायाह की पुस्तकें कैथोलिक चर्च की गवाही के कारण पवित्र और इंस्पायर्ड है, बल्कि ये किताबें ईश्वरीय प्रकाशन और प्रेरणा के कारण पवित्र शास्त्र होने का गौरव और दर्जा प्राप्त। और कैथोलिक चर्च इस विचार में भी गलत है कि ऐसी प्रार्थनाएं की जा सकती हैं जो मृतकों के अनंत काल के उनके भाग्य को बदल सके। अपोक्रिफा ये सुझाव भी देता है कि व्यक्ति दान पुण्य करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, यानी वो पापों की क्षमा के लिए पैसे दे सकते हैं। तोबित की पुस्तक कहती है सोना जमा करने से बेहतर है दान देना। अब इस भाग को ध्यान से सुनो। दान मृत्यु से बचाता है और वह सभी पापों को शुद्ध कर देता है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, आखिर अपोक्रिफा मेरी बाइबल में क्यों नहीं है? और हकीकत में सवाल यह भी है कि क्या अपोक्रिफा का मेरे बाइबल में होना सही है? हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में 39 पुस्तकें हैं। मैंने हमेशा यही सिखाया कि बाइबल में कुल 46 पुस्तकें हैं, 27 नए नियम में और 39 पुराने नियम में। तो सच क्या है? क्या इससे ज्यादा पुस्तकें होनी चाहिए? ये अपोक्रिफा बाइबल का हिस्सा ना होने का पहला कारण यहूदियों ने कभी भी इसे प्रेरित पवित्र शास्त्र यानी इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर्स के रूप में स्वीकार नहीं किया था। यीशु के समय के यहूदियों ने इन अतिरिक्त पुस्तकों को कभी भी हिब्रू कैनन यानी इब्रानी धर्मशास्त्र का हिस्सा नहीं माना था। प्रसिद्ध यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने हमें इस बारे में लिखा है, यहूदियों के पास यूनानियों के जैसे ऐसी 10,000 पुस्तकें नहीं हैं जो एक दूसरे से असहमत हो यानी विरोधाभासी हो। यहूदियों के पास केवल 22 पुस्तकें हैं जिसमें सर्वकालिक रिकॉर्ड शामिल है और जिन्हें उचित रूप से ईश्वरीय माना भी जाता है। जोसेफस इसका विवरण इस प्रकार देता है, इनमें से 5 मूसा द्वारा लिखी गई व्यवस्था की पुस्तक यानी बुक ऑफ लॉस है। 13 पुस्तकें मूसा से लेकर राजा अर्थशस्त्र तक के समय को कवर करती है और शेष 4 पुस्तकों में स्तुति के गीत और मानव जीवन के आचरण के नियम दिए गए हैं।
अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप शायद कहना चाहेंगे, एक मिनट रुकिए, जोसेफस ये क्यों कह रहा है कि पुराने नियम में केवल 22 किताबें थी जबकि हमारे पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं? दोस्तों, इसका कारण यह है कि यहूदी अपने पुस्तकों की गिनती अलग तरीके से करते थे। वे छोटे नबियां यानी माइनर प्रॉफिट्स की 12 अलग अलग पुस्तकों को अलग अलग गिनने के बजाय उन्हें द 12 नाम से एक ही पुस्तक मानते हैं। उन्होंने पहला और दूसरे शमूएल को मिलाकर एक ही पुस्तक मानते हैं। वैसे पहला राजा और दूसरे राजा को मिलाकर एक ही किताब मानते हैं और पहला इतिहास और दूसरे इतिहास को मिलाकर एक ही किताब, और यस्रा और नहम्याह को भी एक ही पुस्तक मानते हैं, और रूत की किताब को न्यायों के साथ और विलाप गीत को यिर्मयाह के साथ रखा गया है, और इस तरह कुल मिलाकर 39 पुस्तकें होती हैं। दोस्तों, जब आप ये समझते हैं कि यहूदियों ने अपनी पुस्तकों को किस तरह व्यवस्थित किया था, तो आप देखेंगे कि उनके पास वही पुस्तकें थी जो आज हमारे पास हमारी बाइबल में है। उनकी 22 पुस्तकें बिल्कुल हमारी 39 पुस्तकों के बराबर थी। यहूदियों ने अपोक्रिफा को कभी स्वीकार नहीं किया। जोसेफस और कई अन्य स्रोत बताते हैं कि यहूदियों ने राजा अर्थशस्त्र के समय के बाद के किसी भी लेख को खारिज कर दिया था, और यह भी वही समय है जब मलाकी की पुस्तक लिखी गई थी। यहां तक कि बेबीलोन के तलमुद में भी लिखा गया है, हग्गई, जकरिया और मलाकी जैसे अंतिम भविष्यवक्ताओं के जाने के बाद पवित्र आत्मा इस्राएल से विदा हो गई थी। यह था पहला कारण। अपोक्रिफा को बाइबल का हिस्सा ना मानने का दूसरा कारण यह है कि यीशु ने भी इसे पवित्र शास्त्र के तौर पर मान्यता नहीं दी थी। लूका सुसमाचार अध्याय 24-44वां वचन, यीशु ने कहा, ये वे बातें हैं जो मैंने तुमसे कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, कि इन सब बातों का पूरा होना जरूरी है जो मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में लिखी गई है। देखिए, यीशु द्वारा इस्तेमाल किया गया ये वाक्यांश व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन वही शब्द हैं जिनका उपयोग यहूदी लेखक पूरे पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट को संबोधित करने के लिए करते थे। दोस्तों, बात यह है कि यीशु ने इस विषय में यहूदियों के दृष्टिकोण को सही ठहराकर इन्हीं पुस्तकों को ही इब्रानी प्रामाणिक ग्रंथ माना है। मत्ती अध्याय 23 वचन 35 में यीशु ने उन दुष्ट फरीसियों से कहा था, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सर पर पड़ेगा। यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति से हाबिल का उल्लेख और इब्रानी बाइबल की अंतिम पुस्तक इतिहास यानी क्रॉनिकल से जकरिया को उल्लेख करके पूरे काल को समेट लेता है। बाइबल के कालक्रम के अनुसार यह वही मलाकी का समय है जैसा कि आज हमारी बाइबल में व्यवस्थित है। यीशु ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी के समय को पवित्र शास्त्र के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता स्वाभाविक रूप से पुराने नियम से अपोक्रिफा पुस्तकों को बाहर कर देती है। हम अपोक्रिफा को बाइबल का हिस्सा ना मानने का तीसरा कारण, नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट में कहीं भी इन अपोक्रिफल किताबों की पुष्टि नहीं करता। देखिए, ऐसी कई घटनाएं और पात्र हैं जिन्हें हम मत्ती अध्याय 12-40 में इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नया नियम में पुराने नियम के सैकड़ों संदर्भ रेफरेंस दिए गए हैं, पर उनमें से एक भी संदर्भ अपोक्रिफा की किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता। कहीं भी यह कहा नहीं गया कि यह किताब ईश्वर प्रेरित या प्रभु का ऐसा वचन है। बाइबल विशेषज्ञों के अनुसार नए नियम में पुराने नियम के 263 सीधे उद्धरण कोटेशंस और 370 संकेत अल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन एक भी उद्धरण या संकेत अपोक्रिफल पुस्तकों से नहीं पाया जाता। हम अपोक्रिफा को बाइबल का हिस्सा मानने से इसलिए भी इनकार करते हैं क्योंकि ये किताबें खुद ही प्रमाणित करती हैं कि वे ईश्वर प्रेरित है नहीं। सबसे पहली बात, अपोक्रिफा की किताबें खुद ये दावा तक नहीं करती कि वे प्रेरित यानी इंस्पायर्ड है, जबकि पुराने नियम के अधिकांश प्रेरित किताबें स्पष्ट रूप से ईश्वर की प्रेरणा का दावा करती है।
मेरे विचार में यही सबसे बड़ी दलील है कि जब ये किताबें खुद ही अपने ईश्वर प्रेरित होने का दावा नहीं करती तो हम इन्हें वैसा कैसे मान सकते हैं। एपोक्रिफा की सच्चाई ये है कि कुछ एपोक्रिफल किताबें खुद ही इस बात को स्वीकार करती है कि वे ईश्वर प्रेरित बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए एक्लीसियास्टिकस की प्रस्तावना में ये शब्द लिखे हैं, आपसे अनुरोध है इसे कृपया ध्यान के साथ पढ़ें, और यदि अनुवाद करते हमारे इस कठिन परिश्रम में कहीं शब्दों के चयन में हमसे कोई चूक हुई हो कृपया क्षमा करें। यह वाकई दिलचस्प है। इसे इस तरह लिखा गया जैसे इसमें गलतियों की गुंजाइश पहले से मौजूद हो, लेकिन ईश्वर द्वारा प्रेरित पवित्र शास्त्र यानी इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपोक्रिफा गलतियों से भरा पड़ा है, ऐतिहासिक गलतियां, भौगोलिक गलतियां, कालक्रम की त्रुटियां और यहां तक कि नैतिक त्रुटियां भी है। यह बात साफ है कि अपोक्रिफा की गुणवत्ता उन प्रेरित पवित्र शास्त्रों जैसे बिल्कुल नहीं है जो बिना किसी विरोधाभास के समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अपोक्रिफा दरअसल लेखकों की अपनी परंपराओं और काल्पनिक कथाओं यानी मिथ का मिश्रण है। मित्रों, मैं आपको अपोक्रिफा की कुछ ऐतिहासिक गलतियों का उदाहरण देना चाहूंगा। तोबित का पुस्तक अध्याय 1 वचन 1, वहां तोबित दावा करता है कि वो उस समय जीवित था जब यहूदी राज्य का विभाजन हुआ था। बाद में तोबित 1:4 में वो दावा करता है कि उसे असीरियाई बंधुआई में ले जाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों घटनाओं के बीच 200 से भी अधिक वर्षों का अंतर है, जो कि तोबित की कुल आयु से भी 43 वर्ष ज्यादा है। दूसरा उदाहरण जूडित अध्याय 1 वचन 1, इस किताब में बताया गया कि बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर असीरिया के निनवे शहर पर राज्य कर रहा था। यह ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत है। पवित्र शास्त्र बाइबल यह सिखाता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना शून्य से अपने वचन के द्वारा किया। इसके विपरीत एपोक्रिफा के सुलेमान का ज्ञान अध्याय 11 17वां वचन के अनुसार परमेश्वर ने जगत को एक आकारहीन द्रव्य यानी फॉर्मलेस मास से बनाया। एपोक्रिफा में सीरिया का राजा एंटियोकस एपिफेनस की मृत्यु के दो भिन्न और परस्पर विरोधी विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला वृत्तांत दूसरा मकाबियों अध्याय 1 13 से 16 तक के वचन के अनुसार ननैया के मंदिर में पुजारियों के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। दूसरा वृत्तांत दूसरा मकाबियों अध्याय 9 से लेकर 29 तक के अनुसार वो एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया था और एक अनजान देश में पहाड़ों के बीच में दयनीय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। एपोक्रिफा की किताबें केवल ऐतिहासिक रूप से ही नहीं बल्कि सिद्धांतों के नजरिए से भी गंभीर गलतियों से भरी पड़ी है। हमने पहले इस तथ्य का भी उल्लेख किया था कि अपोक्रिफा सुझाव देता है कि एक मनुष्य अपने पापों के प्रायश्चित पैसों के माध्यम से यानी दान पुण्य देकर करा सकता है। बाइबल में ऐसा कोई शिक्षण नहीं मिलता। इतना ही नहीं, अपोक्रिफा आत्म के पूर्व अस्तित्व यानी प्री एक्सिस्टेंस ऑफ द सोल के गलत सिद्धांत को भी बढ़ावा देता है। विजडम ऑफ सोलोमन अध्याय 8 उसके 19 से लेकर 20वें वचनों में यह सुझाव दिया गया कि व्यक्ति को कैसा शरीर मिलेगा यह उसके पिछले जीवन में उसकी आत्मा के चरित्र से निर्धारित होता है। वही तोबित की किताब अध्याय 5 15 से लेकर 19 तक के वचन सिखाता है कि स्वर्गदूतों को भी परिवार होते हैं। यह सीधे तौर पर मरकुस सुसमाचार अध्याय 12 25 में दिए गए यीशु के वचनों के विपरीत है। अगर हम नैतिक स्तर की बात करें तो एपोक्रिफा बाइबल की तुलना में काफी नीचे गिर जाता है। उदाहरण के लिए एपोक्रिफा आत्महत्या को एक साहसी और वीरतापूर्ण कार्य के रूप में सराहता है। दूसरे मकाबियों में हमें राजिस नाम के एक व्यक्ति की कहानी मिलती है। जब वो दुश्मनों से घिर गया उसने अपनी ही तलवार पर गिरकर जान देना चुना। ये एपोक्रिफा इसे मर्दानगी भरा कृत्य बताता है। अध्याय 14 41 से लेकर 43 तक। इसके अलावा तोबित की किताब में भी ऐसे जादुई नुस्खों का वर्णन है जो कथित तौर पर दुष्टात्माओं को भगाते हैं। तोबित अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 7 तक में मछली के दिल और कलेजे को जलते कोयले पर पकाकर थूक देने की बात कही गई है ताकि शैतान को दूर भगाया जा सके। साथ ही मछली के पित्त
यानी गाल से चंगाई का दावा भी किया गया है। एक और बड़ा विरोधाभास देखिए, उत्पत्ति 49 अध्याय वचन 6 और 7 में वर्णित शाकेम के पुरुषों की हत्या, जिससे बाइबल में हिंसा के कृत्य मानकर उसकी निंदा की गई है, उसी कृत्य को अपोक्रिफा जूडित अध्याय 9 2 से लेकर 9 तक के वचनों में सराहा गया है और उसे ईश्वर की इच्छा बताया गया। मेरे मित्रों, ऐसे ढेरों मिसाल दी जा सकती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि अपोक्रिफा का बाइबल का हिस्सा होने का कोई आधार नहीं। यहूदियों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। और सच तो यह है कि कलीसिया की स्थापना के सैकड़ों वर्षों बाद तक किसी ने इन किताबों को पवित्र शास्त्र की सूची यानी कैनन में शामिल करने की कोशिश तक नहीं की थी। जब हम इन ऐतिहासिक तथ्यों, भाषाई प्रमाणों और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। बाइबल की 66 पुस्तकें केवल कागजों के संकलन नहीं, बल्कि यह परमेश्वर का वो सिद्ध वचन है जिसे सदियों की कसौटी पर परखा गया है। अपोक्रिफा की किताबें हमें उस दौर के इतिहास और तत्कालीन सोच को समझने में मदद तो करती है, लेकिन वे हमारे विश्वास का आधार या जीवन जीने का कैनन यानी स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसा कि दूसरे तिमुथियुस अध्याय 3:16 में कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभप्रद है। परमेश्वर का वचन अधूरा नहीं, उसे किसी अतिरिक्त इंसानी दर्शन या कहानियों की जरूरत नहीं। इसलिए जब आप अपनी बाइबल खोलें तो इस भरोसे के साथ पढ़ें कि आपके हाथ में जो मौजूद 66 पुस्तकें पूरी तरह सत्य और प्रमाणित और ईश्वर प्रेरित है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 8 वचन 32, सत्य को जानो क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय मसीह की। धन्यवाद।